अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनफरादी इख्तिलाफ़ात के ताल्लुक़ पर असरात। ठीक है, तो इनफरादी इख्तिलाफ़ात क्या होते हैं कि हर शख्स जो है इनफरादी एक सिंगल पर्सन, ठीक है, एक शख्स, मजमूई होता है ज़्यादा और इनफरादी एक शख्स। ठीक है, तो हर शख्स जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इनफरादी इख्तिलाफ़ात का क्या मतलब है कि हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा उसके जो है सीखने का अमल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, मसल के कोई हर इंसान जो है वो देखने में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कोई गोरा है, कोई काला है। ठीक है, किसी की जो है हर एक का जो है नक्श चेहरे के नकूश वगैरह वो भी मुख्तलिफ है। ठीक है, इसी तरह जो है वो ज़हनी लिहाज से वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई ज़्यादा ज़हीन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे पोजीशन होल्डर होते हैं, कुछ दरमियाने तबके के आ जाते हैं बच्चे, ठीक है, कि वो पास हो जाते हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही कुन ज़हन होते हैं जो कि ज़्यादा उनका जहन कम होता है और वो सही तरह से सीख नहीं पाते, याद नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह क्या है कि कुछ बच्चे जो है वो खेलकूद में महारत हासिल कर लेते हैं। हर एक बच्चा जो है वो उसकी दिलचस्पियाँ जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये सारे पहलू आ जाते हैं कि हर पहलू के हिसाब से जो है वो बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम इनका तफसील से जो है वो मुतालिया करेंगे। फ़र्स्ट पॉइंट क्या है, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात। एक तो जिस्मानी तौर पर इख्तिलाफ़ात होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बच्चे। फिर ज़हनी तौर पर, ठीक है, जिन्हें ज़हनी इख्तिलाफ़ात कहा जाता है। फिर दिलचस्पियों में इख्तिलाफ़ात कि एक दूसरे की दिलचस्पियाँ जो है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश, किसी को उर्दू। ठीक है, तो ये सब की दिलचस्पियाँ हो गई। फिर आ जाता है जज्बाती इख्तिलाफ़ात। ठीक है, कि किसी हर बच्चे का जो है वो जज्बात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कोई बच्चा ज़्यादा गुस्से वाला होता है, ठीक है, कोई धीमे मिजाज का है, कोई अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है जल्दी, कोई हंसमुख है। ठीक है, तो ये सारे इख्तिलाफ़ात जो हैं वो जज्बाती इख्तिलाफ़ात कहलाते हैं। फिर क्या आ जाता है मुआशरती इख्तिलाफ़ात। ठीक है, कि मुआशरे में हर शख्स जो है वो अपने तरीके से रहता है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तलीमी तहसील में इख्तिलाफ़ात। तलीमी तहसील में इख्तिलाफ़ात कि तलीम हासिल करने में, ठीक है, तो उसमें जो है तलीम हासिल करने में, तलीम के असूल में हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है वो आगे हम डिटेल में जो है इसका पढ़ेंगे। आगे फ़र्स्ट पॉइंट देखें, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात। ठीक है, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात क्या है कि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अगर हम उसको देखें कि जिस्मानी तौर पर कि उसकी रंगत एक दूसरे से कम है, कद कम है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बालों का रंग है चेंज है एक दूसरे से, चेहरे की बनावट है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से चेंज होते हैं। ये सब आते हैं जिस्मानी इख्तिलाफ़ात। लेकिन ये ऐसे जिस्मानी इख्तिलाफ़ात हैं जो कि ताल्लुक़ पर असरअंदाज नहीं होते। ठीक है, तो जैसे कोई बच्चे का कद बड़ा है, छोटा है, ठीक है, कोई गोरा काला है, तो ये इससे सीखने के अमल पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, और जिस्मानी इख्तिलाफ़ात और कौन से होते हैं, जैसे सेहत बच्चे की है। ठीक है, कि जो बच्चा सेहतमंद होगा, ठीक है, या कोई एक दूसरा बच्चा उसके बरक्स है, उसको कोई हाथ का मसला है, पाँव का मजबूरी है, ठीक है, तो ये भी जिस्मानी इख्तिलाफ़ात में ही आ जाते हैं। तो ये इख्तिलाफ़ात ऐसे हैं जो कि बच्चे के ताल्लुक़ पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है कोई उसमें नुक्स रह गया है, चल नहीं सकता ठीक तरह से, देख नहीं सकता है, ठीक है, तो उससे है जो है उसके ताल्लुक़ पर मनफी असर पड़ेगा। ठीक है, कि अगर वो भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो वो ऐसे कामों में हिस्सा नहीं ले सकेगा जिसमें चलना पड़े, खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो नुक्स जो हैं उसके जिस्मानी नुक्स वो उसके ताल्लुक़ पर मनफी असरात पैदा करेंगे। ठीक है, तो उससे उसके ताल्लुक़ की रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाएगी। आगे नेक्स्ट आ जाएंगे जहानत के इख्तिलाफ़ात। ठीक है, जो ज़हनी इख्तिलाफ़ात हैं, ठीक है, ये मेन इख्तिलाफ़ात हैं। ये क्या है कि ये 3 दर्जों में सामने आते हैं, आला जहानत, मुतवस्सित जहानत और अदना जहानत। ठीक है, आला जहानत के लोग कौन से होते हैं कि जो, जैसा कि मैंने अभी बताया पहले आपको, कि वो पोजीशन होल्डर, ठीक है, जो बहुत ज़हीन फ़तीन होते हैं, पोजीशन लेते हैं, ठीक है, कि एक दफ़ा पढ़ने से, सुनाने से जो है वो उनको याद हो जाता है। फिर आ जाते हैं मुतवस्सित जहानत के बच्चे। ठीक है, मुतवस्सित कौन से हैं कि जो दरमियाने दर्जे के हैं, ठीक है, एवरेज बच्चे के, जिनको आप एक दफ़ा पढ़ा दें, एक दफ़ा नहीं समझ आया, दूसरी दफ़ा पढ़ा दें, लेकिन वो क्या है कि अच्छे नंबर वो ले लेते हैं। ठीक है, कि अच्छे तरीके से वो समझ लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अदना जहानत। ठीक है, अदना जहानत के वो ज़्यादा कुन ज़हन बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको नालायक भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे जो हैं वो ठीक तरह से वो समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
दिलचस्पियों में इख्तलाफात, ठीक है। तो दिलचस्पियों में इख्तलाफात का क्या मतलब है कि हर बच्चे की शौक़ दिलचस्पी जो है वो अलग-अलग है, ठीक है। कुछ बच्चे खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, कुछ बुक्स का मुतालिया करने के, कुछ बच्चे जो हैं मुसव्वरी के शौकीन होते हैं, मुसव्वरी मतलब पेंटिंग वगैरह, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं जैसे तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, तो इसका मतलब वो तकरीर में ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह सब्जेक्ट के लिहाज से कि कुछ बच्चों को जो है इंग्लिश पसंद है, कुछ को साइंस, कुछ को मैथ्स, ठीक है। तो हर बच्चा जो है उसकी दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। तो अगर उसको उसकी दिलचस्पी के हिसाब से जो है वो काम दिया जाए, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक, तो फिर बच्चा जो है उस काम को जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चे को जो भी मज़ामीन वो पढ़ना चाहे उसको वो पढ़ने की इजाज़त दी जाए, ठीक है। जैसे ज़बरदस्ती अगर बच्चे को साइंस से ख्वाज दी जाती है, उसकी दिलचस्पी नहीं है, तो वो फिर उस पर जो है उस काम को वो याद नहीं कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जज्बाती इख्तलाफात, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जज्बाती इख्तलाफात क्या हैं कि हर बच्चे के जज्बात जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो गुस्से वाले हैं, कुछ हंसमुख हैं, कुछ मिलनसार हैं, ठीक है, कि मिलना जुलना पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो दूसरों के सामने ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, बड़े शर्मीले होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है मतलून मिजाज कि मतलब एक काम को जो है वो टिक कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को काम पे डाला जाता है, अगर वो पढ़ता नहीं है तो उसको पढ़ाई छुड़वा कर काम पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो फिर काम को भी एक काम थोड़ी देर जाता है, फिर वो भी छोड़ देता है, भाई मैं इससे तंग आ गया हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो हर बच्चे के जज्बात उस बच्चे की जो है सीखने के अमल पर वो है वो असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट क्या है मुआशरती इख्तलाफात, ठीक है। तो मुआशरती इख्तलाफात क्या है कि बच्चे के जो है वो मुआशरे में कैसे जो है वो ताल्लुकात है लोगों से, ठीक है। जिस तरह के लोगों से उसके ताल्लुक़ होंगे उसी तरह का जो है उसका सीखने का अमल होगा, कि वो वैसी ही बातें सीखेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा बड़ों के साथ बैठता है, बुज़ुर्गों के साथ बैठता है, ठीक है, तो वो अच्छी बातें सीखेगा, ठीक है, कि वो बुज़ुर्गों की नसीहतें जो है वो बुज़ुर्ग उसको नसीहत करेंगे, ठीक है। तो वो उनकी जो है वो बातें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी तरह जो लोग जो है जो बच्चे दोस्तों में रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, ठीक है, देर तक बाहर रहते हैं, ठीक है, जिनकी सोहबत बुरी होती है, दोस्त बुरे होते हैं, तो वो फिर बुरे काम जो है वो सीखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है अगर कोई बच्चा शहर में रहता है, ठीक है, और कोई बच्चा देहात में रहता है, गांव में रहता है, तो उसका भी जो है वो सीखने का अमल या उसकी जो है इल्म जो है या उसका जो तजर्बा है, मुशाहिदा है, वो उसी के लिहाज से होगा, ठीक है। कि शहर के लोग जो हैं, शहर के बच्चे उसका मुख्तलिफ होगा और गाँव के बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो सीखेंगे। नेक्स्ट है इल्मी या तलीमी इस्तेदाद में इख्तलाफात, ठीक है। तो तलीमी इस्तेदाद क्या होती है? तलीमी काबिलियत, ठीक है, कि हर बच्चे की जो है वो काबिलियत मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, या कुछ बच्चे किसी भी काम को जो है वो ज़्यादा तफसील से बयान करते हैं या तफसील से समझते हैं, ठीक है, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं और पिछला इल्म जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि जिन बच्चों ने शुरू से ही सारा हर क्लास पढ़ी हुई है, जैसे नर्सरी, प्रेप, ये वो, तो उसमें जो है जिस बच्चे ने बेहतर तरीके से सीखा होगा तो उसकी पिछली क्लास का इल्म जो है वो अगली क्लास में मदद देगा उसका, ठीक है। तो वो अगर हिसाब किताब करना है, आपने अगर मैथ्स पढ़ना है, तो जिस बच्चे ने टेबल वगैरह सीखी होंगे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा उसको मतलब काउंटिंग वगैरह ये जो भी चीज़ है मैथ्स की जो बेस है, तो वो उसकी आप ये कह लें कि जिस बच्चे की बेस ज़्यादा अच्छी होगी वो बच्चा जो है वो आगे बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकेगा, ठीक है। तो ये सारी तब्दीलियाँ जो है इख्तलाफात बच्चों में ताल्लुम पर जो है वो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया। इसके साथ जो है इससे रिलेटेड आपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, लास्ट जितने रह गए हैं, तो आपका ये चैप्टर जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है फिर इसका हम करेंगे बाद में इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसके MCQs वगैरह, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।